अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बात करेंगे पाकिस्तानी इकॉनमी की, जिसके बारे में बातें थी कि कुछ बेहतर हो जाएगा मामला, इलेक्शन 2024 होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और सबसे बढ़कर तजर्बाकार हुकूमत आएगी, सबसे बढ़कर तजर्बाकार लीडर जब मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जनाब, ना कहीं तजर्बा नज़र आ रहा है, ना कहीं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, ना IMF प्रोग्राम नज़र आ रहा है, जबकि लोगों का जो म्यार ज़िंदगी है वो एवरी सिंगल डे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एप्सॉस एक सर्वे करने वाला अदारा है, उसने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जो बड़े होशरुबा हैं। पहले भी कोई इकॉनमी की सूरत अच्छी नहीं थी, लेकिन एवरी सिंगल डे, हर गुजरते दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, बदतर से बदतर होती जा रही है। एप्सॉस जो सर्वे है उसके मुताबिक 94% पाकिस्तानी शहरी ऐसे हैं जो 90% पहले थे, अब 94% हो गए हैं। जब मार्केट में जाते हैं, उठाते हैं किसी शेल्फ में से जाकर ये चीज़ बाय कर लूँ, दूध ले लूँ, बच्चों के कपड़े ले लूँ, ग्रॉसरी कर लूँ, अब दीगर जो कमोडिटीज़ हैं ये सारी चीज़ें ले सकूँ, लेकिन उनकी क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। वो परेशान हो चुके हैं कि पैसे कहाँ से लेके आएँ, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मतलब कि जो मिडिल क्लास है वो आपकी ख़त्म होती जा रही है। अब आपके पास एक लोअर क्लास, गरीब आम तबका रह गया और एक एलीट क्लास रहेगी, जिसको इस पूरे मामले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाए तो 94% लोग ऐसे हैं जो ख़रीदारी के लिए जाते हैं, उनको मुश्किल होती है। इसी जो सर्वे है, इसके जो नताइज हैं उसके मुताबिक 16% पाकिस्तानी ऐसे थे जो अपनी जो मैशत थी, पाकिस्तान की इकॉनमी थी, इसको समझते थे बेहतर है, वो भी जनाब कम हो गई है, 13% पे आ गई। और 69% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके मुताबिक हमारी इकॉनमी बहुत ही कमज़ोर हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा जनाब, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अगर हम बात कर ले बहाली की तो 70% पाकिस्तानी अब ऐसे समझते हैं भाई हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये कुछ बहाल नहीं होना, कुछ रिवाइव नहीं होना, ये मायूसी है, ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन है जो बढ़ती जा रही है। ऐसे नहीं, पिछले साल 10 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर कर बैरून ममालिक, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता, इससे जितने जो रीजन्स हैं वहाँ गए। बल्कि वो कहते हैं कि अगर आप फ्री करते हैं ना, बॉर्डर खोल दें और दुनिया एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दे, तो जो 1947 में एक हमने देखा था हिजरत हुई थी, ये उससे ज़्यादा बड़ी हिजरत होगी शायद। जो 25 करोड़ का मुल्क है इसमें 5-6% जो इस मुल्क की इशराफिया है, जो हुक्मरान है, वही यहाँ पर बचेंगे। वैसे तो वो भी यहाँ नहीं होते, वो भी जब इक़्तिदार में पावर में होते हैं तो यहाँ होते हैं, अदरवाइज़ वो भी दाएँ में सैर सपाटे घूम रहे होते हैं। ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं, बैरून ममालिक में बिज़नेस हैं, औलादें वहाँ पढ़ रही हैं, उनका ब्रॉटअप वहाँ हो रहा है। अब तो बल्कि जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं, जो बड़े बड़े यहाँ के फ्यूडल हैं, जो बड़े बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी तो तदफीन भी अब बाहर होती है लंदन में। अभी तो बहुत सी, जिस तरह पहले हम देखते थे कि बाहर कोई जहाने फ़न से कूच कर गया तो उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान लेकर आई जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान मरने वालों की डेड बॉडी लंदन भी लेकर जाई जाती है। ये भी अब ये बड़ी रवायत जो है वो आम होती जा रही है। बाकी आपका जो पासपोर्ट सिस्टम है ब्लॉक हुआ पड़ा है, इतना बैकलॉग है कि आप उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। नई मशीन ख़रीद ली हमने, या हमने परेशान नहीं होना, आप जाएं, बाहर जाएं, सैर सपाटे करें, अपनी ज़िंदगी वहाँ जाके शुरू करें। मायूस जो हैं लोग जा सकते हैं, मायूसी जो है वो कुफ्र है, तो उससे बचने के लिए हुकूमत इंतज़ाम कर रही है आपके लिए। नई मशीन ले ली है, अगर आपने बाहर जाना है, अपना प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ बाहर जाना है, अगर कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है, एक ये भी क्वेश्चन है बीच में, अगर कोई मुल्क आपको लेने को तैयार है। वैसे रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ दिन पहले US एम्बेसी की एक बैक चैनल एक मीटिंग थी, उन्होंने थोड़ी सी जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी रेशो है। वो रेशो मैं आपसे शेयर करूँ, आप हैरान रह जाएंगे। कैनेडियन एम्बेसी विजिट वीज़ा ही नहीं दे रहा आपको, यूरोप कोई विजिट वीज़ा ही नहीं, अब तो UAE जो है वो सोखा वीज़ा नहीं देता पाकिस्तानियों को। कुछ दिन पहले किसी ने साफ़ी मुझसे शिकवा कर रहे हैं, जनाब मेरा भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरी रीजन ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं और स्लिप हो जाते हैं। अब ये जनाब सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो इकॉनमी है उसकी रिवाइवल के लिए हुकूमत क्या कर रही है, अखराजात कैसे कम करेगी, जो मायूस आम आदमी जो परेशान है इसकी परेशानी का अजाला कैसे करेगी। जनाब हम देख रहे हैं कैसर बंगाली साहब 3 कमेटियों के मेंबर थे, जिसमें जनाब राइट साइजिंग और कफ़ायत शारी जो कमेटी है वो भी शामिल थी कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने हैं। तो वो बताते हैं जनाब कोई सो नहीं रहा, इशराफिया ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 17 से 22 वाला कोई नहीं निकलेगा, 1 से 16 वाले जितने मर्जी निकाल दो। वो कहते हैं जनाब जो बताया गया कि आपने राइट साइजिंग करनी है, कफ़ायत शारी करनी है, 30 अरब बचाना है, तो 30 अरब कैसे बचेंगे। जो प्लान दिया गया, तो जो
जो बाबू ऊपर बैठे हुए थे, जो सेठ बैठे हुए थे ऊपर, मतलब कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के जो आला अहदेदार हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं अपने बेटी भाई नहीं जाएं, नीचे वाला तबका वो तो पहले ठीक है जाएं, बाहर भी मर रहे हैं तो और हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो जनाब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बताया कि हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। IMF प्रोग्राम कुछ नहीं हो पा रहा आपसे। आप IMF का जो एजेंडा आया आप सितंबर में भी आप उसमें शामिल नहीं हैं। वो जो कह रहे थे कि डॉलर आएंगे, आते नज़र नहीं आ रहे। सेकेंडली रिलीफ दिया, सब्सिडी दी बिजली के ऊपर, इस पे भी IMF आपको थोड़ा नाराज़ दिखाई दे रहा है। तो शायद लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद टैक्सेस, कोई मिनी बजट, मामला इस तरफ भी बढ़ेंगे। तो बज़ाहिर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई खुशखबरी हमें दिखाई नहीं दे रही। हालात मुश्किल की जानिब बढ़ रहे हैं और सफ़र करेगा आम आदमी। एक और रेजिग्नेशन आया प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन, वो जनाब अपने ओहदा छोड़ दिया। उन्होंने कहा ऐसा इकबाल साहब आप चलाएँ, करें प्लानिंग, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ, लेकिन अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा। तो आप इधर ये मामला देख लें। तो ये हुकूमती सतह पर हम जो देख रहे हैं कि चीज़ें सीरियसनेस होने की ज़रूरत है, वो नज़र नहीं आ रही है। जो सीरियसनेस है भी तो उसके ऐसे नताइज नहीं हैं जो एक आम आदमी तक पहुँचे और एक आम आदमी खुश हो सके। सियासी जमातें, लीडर्स आम आदमी की बात कर रहे हैं इजलासों में बैठ के, अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच।